नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शिव आदि भी हैं और अनंत भी हैं, और जिसके आराध्य भगवान शंकर हो या फिर जो महाकाल की भक्ति में लीन रहता हो, उसे भला किस बात की चिंता। भोलेनाथ, विश्वनाथ या महादेव, ऐसे कितने ही नाम हैं भगवान शंकर के। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव को कोई महादेव कहता है तो कोई नीलकंठ के नाम से उन्हें याद करता है, कोई रुद्र कहता है तो कोई आशुतोष नाम का जाप करता है। और शिव जी भी हर रूप में भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आज हम आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे ही रूपों की महिमा बताएंगे और जानेंगे शिव के हर रूप का एक कल्याणकारी मंत्र। देवों के देव महादेव के जितने नाम उतने ही रूप, और हर रूप से मिलता है नया वरदान। भोलेनाथ के हर रूप के पीछे कहानी है। भोलेनाथ के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम में हर समस्या का समाधान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के हर नाम का अलग प्रभाव है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमः दिगंबरा। जैसे भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा और गले में सर्पों का माला, अंग में भस्म आदि, बाघांबर, इस प्रकार के शिव जी की महिमा है। और यह स्रोत इतना ही आनंददायक है कि मनुष्य अगर भाव से शिव की उस प्रतिमा मूर्ति को देखकर अपनी कोई भी कामना मांगे या भगवान को सुंदर भाव से भजे, उसका कल्याण ही होता है। वो शिव शंकर है, गंगाधर है, करुणाकार नागेश्वर है, वो काशीपति है, श्री विश्वनाथ भी, वो नीलकंठ है, वो भूतनाथ भी। कोई उन्हें शशि शेखर बुलाता है तो कोई डमरूधर, कोई ओंकार कहता है तो कोई त्र्यंबकेश्वर। आज हम आपको महादेव के 6 रूपों के बारे में बताएंगे। शिव के पहले रूप से जुड़ी है सृष्टि के निर्माण की कहानी। देखिए किस रूप में भगवान शिव ने संसार की रचना की थी। शिव जी का पहला रूप महादेव। सबसे पहले शिव ने ही अपने अंश से तमाम देवताओं को जन्म दिया। भगवान शिव ने अपने ही अंश से शक्ति को जन्म दिया। सभी देवी देवताओं के सृजनकर्ता होने से भगवान शिव को महादेव कहते हैं। महादेव रूप की उपासना से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। सोमवार को महादेव रूप की उपासना से हर ग्रह नियंत्रित रहता है। आदिदेव महादेव के हर नाम में अलग शक्ति है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो भगवान शिव से परे हो। महादेव आदि और अनंत से परे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। ना कोई पाखंड, ना कोई कर्मकांड, बस भक्त के मन की मधुर भावनाएं शिव को निहाल कर देती हैं और प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। तभी तो इन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव को आशुतोष इसलिए कहा जाता है कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी भगवान बहुत क्रोध में भी हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े भोले हैं और इनका भोलापन ही आशुतोष कहा गया है। और कभी जब रुद्र अवतार लेते हैं, ये क्रोध हो जाते हैं, तो इनकी उस समय की क्रोध देख करके जैसे लगता है पृथ्वी पलट जाएगी। और भोला तो इतना है कि कभी भाव से आप इनको एक लोटे जल या भगवान को बेलपत्र रख दें, उस भाव से भगवान भोले आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसीलिए इनको आशुतोष कहा गया है। शिव जी का दूसरा रूप आशुतोष। शिव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव के बहुत जल्दी प्रसन्न होने के कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है। शिव के आशुतोष रूप की उपासना से तनाव दूर होता है।
आशुतोष की आराधना से मानसिक परेशानियां मिट जाती हैं। सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं आशुतोष। आशुतोष स्वरूप की उपासना का मंत्र ओम आशुतोषाय नमः। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मुसीबत कोई भी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, महादेव के नाम मात्र से ही सभी समस्याओं का हल हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के चमत्कारी रूपों में इतनी शक्ति है कि हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। शिव जी के चमत्कारी रूपों का शक्ति ये है कि जैसे आप कहीं संकट में पड़े हो, कोई आपके ऊपर आपदा या कोई विपत आया गया, उस समय भगवान शिव को ही आपने ध्यान किया और वैसा लगा कि भगवान अगर चाह देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। शिव जी तुरंत ही आपके मन में स्मरण होने पात्र पे ही वो आपके यहाँ प्रसन्न होकर पहुंच जाते हैं और आपके कार्य को शीघ्र ही उस चमत्कार को दिखा देते हैं। ऐसे ही है देवों के देव महादेव, उनके हर स्वरूप की अलग ही महिमा है। आगे हम आपको महादेव के कुछ और स्वरूपों के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ के हर रूप में रहस्य छिपा है। रुद्र के रूप में भगवान शिव मृत्यु के सत्य से परिचित कराते हैं, तो मृत्युंजय स्वरूप में वो भक्तों की प्राण बचाते हैं। जब संसार पर संकट आता है तो हलाहल विष भी पी जाते हैं, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। इसीलिए गंगाधर की भक्ति और उपासना करने से पहले उनके अलग अलग नामों और स्वरूपों की महिमा के बारे में जान लेना जरूरी है। अब हम आपको कराने वाले हैं शिव के उन स्वरूपों के दर्शन जो आपके जीवन को कष्टों से मुक्त और आपको सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। जो उग्र रूप में बन जाते हैं रुद्र, शिव का तीसरा दिव्य स्वरूप रुद्र। सृष्टि के आदि भी शिव हैं और अंत भी शिव ही हैं। उग्र रूप में रुद्र और मंगलकारी रूप में शिव। संसार के संहारक भी भगवान शिव। इनके इसी रूप को रुद्र कहते हैं। जीवन के सत्य के करीब ले जाता है शिव का ये रूप। इनका जो अवतरण जो है, अवतार जो है, जैसे सूर्य की किरण का ज्योति जलता है, उस प्रकार के स्वरूप से इनका जन्मा हुआ, जन्म की प्राप्ति हुई। और देवताओं में जब हाहाकार मचने लगी, पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगी, तो भगवान शिव ने ही प्रसन्न होकर के अपना रुद्र रूप अपना दिखाया और उस रुद्र रूप को देख करके सारे देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, फूल की वर्षा की। और तब शिव जी ने उनसे कहा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा अवस्थी शरीर ऐसा शिव रूप आ चुका है और आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट नहीं आ सकती। रुद्र रूप में शिव कैसे करते हैं अपने भक्तों का कल्याण, आइए देखते हैं। शिव में संहार की शक्ति होने से उनका एक नाम रुद्र भी है। उग्र रूप में शिव की उपासना रुद्र के रूप में की जाती है। शिव जी का ये रूप इंसान को जीवन के सत्य के दर्शन कराता है। रुद्र रूप में शिव वैराग्य भाव जगाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर कुश का जल चढ़ाकर रुद्र की पूजा होती है। इस रुद्र रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान का जैसे शिव तांडव मंत्र है, उसमें आपने उनका नित्य देखा होगा। आंख भगवान के तीन ही हैं, नेत्र तीन नेत्र ही कहा जाता है। और इनकी रुद्र अवतार तो नाना प्रकार की है। जैसे आप कभी कभी शमशान पे जाते होंगे, मणिकर्णिका घाट पे देखते होंगे कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करने के लिए आया। मानम धर्म कर्माण यत्र याजा समागतौ देवा जन्म त्रेव दाता व्याध विघ्नो सकारकम। हमारे जीवन में क्या है, हमको क्या सीखना चाहिए, शिव जी ही हमको बताते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है उसको अपने कर्म में अपने नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो मोहमाया में लपट जाते हैं। और जब मणिकर्णिका जाते हैं तब मुझे सीख मिलता है कि मैंने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया, अपने जीवन बहुत बुरे कर्म करके यहाँ तक चला आया। और जब मृत्यु होती है तो हमारे साथ बहुत लोग जाते हैं,
लेकिन मैं जो कर्म करके जाता हूँ वो मेरे साथ ही जाता है। कभी तांडव करके प्रलय मचाते हैं शिव शंकर, तो कभी संसार की रक्षा करने के लिए हलाहल विष पी जाते हैं। संसार के जनक शिव के इस रूप की महिमा ही अनोखी है। इस रूप में शिव अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। ये एक समय समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में विख निकले, और जब विख की उत्पत्ति हुई, शिव जी को लोग त्राहिमाम कह के पुकारने लगे। शिव जी ने कहा, आप क्या चाहते हैं, बोलिए, मैं आ चुका हूँ। लोगों ने कहा कि यही है, समुद्र मंथन में विख उत्पन्न हो गया है, पृथ्वी और 10 दिशाओं नाना प्रकार से गूंज चुकी है, उपद्रव हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, प्रभु इसे बचाइए। उस समय शिव जी ने बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी अंजुलि में उस विख को लिया और भगवान श्री हरि का नाम लेकर के अपने उस विख को पान कर लिया। भगवान श्री ने बड़ा प्रसन्न होकर के उनके उस विख को कंठ में जाते हुए ही नष्ट कर दिया, और उसी की वजह से भगवान नीलकंठ से यह विख्यात हुए। संसार की रक्षा के लिए शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया। हलाहल विष पीने से शिव जी का कंठ नीला हो गया। शिव जी के इस रूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नीलकंठ रूप की उपासना से साजिश और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर होती है नीलकंठ की पूजा। नीलकंठ रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। भगवान के तो देखिए कई स्वरूप हैं, विश्वनाथ जी भी हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं। जहां जहां जैसे प्रकार की शिवलिंग है, भगवान की व्याख्यान उसी प्रकार से की गई है। और नीलकंठ भगवान की उपासना यह है कि मनुष्य अगर नीलकंठ भगवान के ऊपर भाव से अगर अभिषेक करे, पूजन करे और उनके लिए कोई ऐसा व्रत रखे, तो मनुष्य का कल्याण ही होता है। मृत्यु पर विजय दिलाता है शिव का एक रूप, इसलिए उनके इस रूप को मृत्युंजय भी कहा गया है। अपने इस रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। मृत्युंजय की आराधना से असंभव भी संभव होने लगता है। देखिए क्यों है शिव का ये रूप इतना खास। शिव जी का 5वां रूप मृत्युंजय। मृत्युंजय रूप में शिव अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी आराधना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्यु की पूजा से आयु, रक्षा और सेहत का लाभ मिलता है। ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाता है शिव का ये रूप। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हौं जुं सह। तीनों लोकों के स्वामी है आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं। शिव ही सृष्टि के संहारक भी। इसलिए ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शिव के इन रूपों की आराधना से आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। महादेव के गौरी शंकर रूप की महिमा क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। भगवान शंकर अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा की कृपा से दुनिया की हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। हम आपको भगवान शंकर के अलग अलग रूपों की महिमा बता रहे थे, और अब हम आपको कराने वाले हैं महादेव के सबसे अनोखे स्वरूप के दर्शन। शिव के गौरी शंकर रूप का करे ध्यान। शिव का ये रूप देगा प्रेम का वरदान। अविनाशी शिव के अनगिनत रूप हैं और हर रूप में शिव अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी वो भोलेनाथ हैं। मां गौरी और शिव शंकर के एकाकार होने से बनता है शिव का गौरी शंकर रूप। इस रूप की उपासना से मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही हर अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है।
गौरी शंकर रूप की उपासना ये है कि भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती जी एक समय व्रत कर रही थी, जिस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, और भगवान शिव जो है भ्रमण कर रहे थे। उसी समय नारद जी उनकी विवाह करने के लिए पहुंचे थे, और माता पार्वती जी के पिता जिससे भगवान विष्णु के लिए उन्होंने इस वर को लेकर गया और जाकर बड़ा प्रसन्न हुए। और इस कष्ट को देख करके नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या को भगवान विष्णु स्वयं लेना चाहते हैं, आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। लेकिन शिव जी की पूजा माता पार्वती जी ने इतना भाव से किया, बहुत कठोर तपस्या से किया, जिससे शिव प्रसन्न हुए। तब माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा कि आप मेरे पति बने। भगवान ने तथास्तु कहकर चल दिए। जब भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ, एक बार माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा पूजा किस स्वरूप से होना चाहिए? भगवान ने कहा, आप तो गौरी स्वरूप है, और आपका पूजा तो जो स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए आपको हमारे साथ भजन करेंगी, पूजन करेंगी, व्रत करेंगी, उनका सौभाग्य अटल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। गौरी शंकर देंगे विवाह का वरदान। माँ गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। अपने अलग अलग नामों से शिव आपके सारे दुख हर लेंगे। तो शिव के इतने सारे नामों और उनके चमत्कारिक प्रभावों के बारे में आपने जान लिया। अब अपनी समस्या के मुताबिक शिव के नाम का जाप करें। बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना कीजिए और अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। प्रार्थना व स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।